राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शीतला माता को बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है और उस दिन बासी भोजन ही हम लोग को क्यों करना चाहिए, यह इस कथा में है। तो कृपया कथा को पूरा सुने और कमेंट में जय शीतला माता अवश्य लिखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुएं रहती थीं। बहुओं के दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो ऐसे ही शीतला सप्तमी का व्रत आया तो उस बूढ़ी औरत ने भी व्रत रखा और बहुओं ने भी व्रत रखा। तो बूढ़ी औरत ने कहा अपनी बहुओं से कि आज के दिन जो है बासी भोजन ही माता को भोग लगाया जाता है अष्टमी में, और बासी भोजन ही करना चाहिए, ताजा खाना नहीं बनाना चाहिए। बहुओं ने कहा ठीक है। लेकिन अगले दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको अगर हम बासी भोजन खिलाएंगे तो शायद नुकसान कर जाए। इसी वजह से बहुओं ने बच्चों के लिए ताजा भोजन बनाया और अपने बच्चों को ताजा भोजन खिला दिया। कुछ दिन बाद उनके बच्चों की मृत्यु हो गई। जब दोनों बहुओं के बच्चे मर गए तो सास को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने सुना था कि बहुओं ने ताजा खाना बनाया था। तब बहुओं के ऊपर वो बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा तुम लोगों ने ऐसा किया और शीतला माता ही नाराज हुई, इसीलिए बच्चों की मृत्यु हो गई है। और बुढ़िया ने अपने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। अब दोनों बहुएं जब घर से निकल गईं तो दोनों बच्चों की लाशों को लेकर ही निकली, अपने अपने बच्चों की लाशों को लेकर ही वो बहुएं निकल गईं। चलते चलते आई एक जंगल में, थक गईं तो वहां बैठकर वो दोनों विश्राम करने लगी। उधर शीतला माता ने अपनी बहन ओरी से कहा कि चलो धरती पर देखते हैं कि हम लोगों के भक्तों के ऊपर कोई संकट तो नहीं है, कौन भक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसा विचार कर दोनों बहनें बुढ़िया का रूप बनाकर निकली और अपने सिर में जुओं से बहुत परेशान थी। ऐसा दिखाया कि जुओं से बहुत परेशान है। तो जहां पर ये दोनों बहुएं बैठी थी जंगल में, इन लोग के सामने से वो दोनों जा रही थी, ओरी और शीतला माता। तो इन लोगों ने देखा कि अरे ये दोनों औरतें तो बहुत परेशान हैं, इन दोनों औरतों के सिर में तो बहुत ज्यादा जुएं पड़े हैं, बहुत परेशान हैं ये लोग। तो फिर दोनों बहुओं ने उन लोगों को बुलाया कि आइए माता जी, आप लोगों की जुएं हम साफ कर दें। तब वो लोग आई और बैठ गईं। तो ओरी और शीतला माता दोनों ही बैठी और दोनों बहुओं ने इन लोगों के जुएं साफ किए। जब जुएं साफ किए तो इन लोगों को काफी आराम मिला। तो ये लोग खुश हो गईं और इन लोगों ने कहा कि जाओ तुम लोगों की गोद हरी रहे। तब दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगीं और अपने बच्चों के शवों को दिखाया। बोली हे माता, अब तो हमारी गोद हरी क्या होगी, आप देख रही हैं वहां हम लोग के बच्चों के शव पड़े हुए हैं। हम लोग के बच्चे मर गए और हमारी सास ने हम लोग को घर से निकाल दिया, क्योंकि हम लोगों ने ताजा खाना बनाकर खिलाया था शीतलाष्टमी के दिन। तब शीतला माता ने कहा ये सब तुम लोगों के कर्मों का फल है, लेकिन अब तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, राह चलते किसी महिला का, किसी बूढ़ी औरत का इतना सेवा किया, अपने बच्चों की लाशों को भी नहीं ध्यान दिया कि बच्चे तुम्हारे मरे थे, इतनी दुखी थी तब भी तुम लोगों ने हमारी सेवा किया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम लोगों के अंदर मानवता इतनी है, सेवा भाव इतना है। लेकिन वो गलती तुम लोगों ने की, वो गलती भी की अपने बच्चों के लिए कि कहीं नुकसान न करे, इसलिए हम तुमको माफ करते हैं और तुम दोनों के बच्चे जिंदा हो जाएंगे। और शीतला माता ने उन दोनों बहुओं के बच्चों को जिंदा कर दिया। उन दोनों बहुएं शीतला माता ओरी माता दोनों का पैर पकड़कर एकदम रोने लगी, कहीं आप माता धन्य हो, आपने हमारे बच्चों को जिंदा कर दिया। तो शीतला माता ने कहा जाओ अपने घर को जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी सास नहीं भगाएंगी। तब दोनों बहुएं बच्चों को लेकर हंसी खुशी अपने घर गईं। सास ने देखा कि बहुएं तो बच्चों को जिंदा लेकर आ रही हैं, तो सास भी बहुत खुश हो गई और दौड़कर गले से बच्चों को लगा लिया। बोली चलो बहू घर के अंदर चलो। लेकिन ये कैसे हुआ, तुम लोग तो ऐसा काम की थी कि बच्चे ही मर गए थे। तब उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, दो बूढ़ी औरतें आई थी, जुओं से परेशान थी और हम दोनों ने जुएं साफ किए तो उन्होंने ही हमारे बच्चों को जिंदा कर दिया। तब उनकी सास ने कहा वो कोई और नहीं, शीतला माता और उनकी बहन ही थी। बहुओं ने कहा हाँ माँ जी, वह शीतला माता ही थी, तभी तो हमारे बच्चों को जिंदा कर दिया। एक बार प्रेम से बोलो शीतला माता की जय।